पिछले 24 घंटे में तमाम तरह की जानकारियां तेजी से हम तक पहुंची रही। हमने इन जानकारियों को जांचा, परखा, पूरी कोशिश की कि सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबर ही आप तक पहुंचे, लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हमारा आपसे वादा है 100% और पूरी तरह से सत्यापित खबरें ही आप तक पहुंचाने का। तो सुना आपने, आज तक ने तो कल जिस तरह की पत्रकारिता की थी उस पर माफी मांग ली है, लेकिन बाकी चैनल्स को अभी शर्म नहीं आई है। जिस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया में देश की किरकिरी कराई है, फेक न्यूज़ चला करके, तो भी ऐसे वक्त में जब पूरे देश में एक टेंशन का माहौल है और इस तरह की खबरें ये दर्शाती हैं कि कितनी गैर जिम्मेदाराना काम इस मीडिया ने किया है। और इस मीडिया को ऐसा लगता है कि पिछले 10 सालों में फेक न्यूज़ चलाने का इसको खून लग गया है और कोई परवाह नहीं की जाती है, क्योंकि इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। इससे पहले अगर कोई फेक न्यूज़ चलाता था तो उसके ऊपर हमने देखा है कि यहाँ तक के चैनल का लाइसेंस तक सस्पेंड कर दिया जाता था। लेकिन अब ना तो इन्हें कोई वार्निंग दी जाती है, ना ही इनसे ये कहा जाता है कि फेक न्यूज़ चलाने के बाद कि आप माफ़ी मांगिए, उसका स्पष्टीकरण दीजिए। एक तरफ जहाँ पूरी दुनिया की निगाह भारत और पाकिस्तान में जो गतिविधियां हो रही हैं उन पर है और तमाम देशों की तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन हमारे न्यूज़ चैनल्स जिस तरह की खबरें चला रहे हैं, फेक न्यूज़ परोसी जा रही हैं। रात ऐसा लगा कि सुबह निकलते निकलते पाकिस्तान भारत में मिल जाएगा, पूरी तरह से पाकिस्तान पर कब्ज़ा हो जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद पर हमारे दिग्गजों ने कब्ज़ा दिखा दिया था। कराची पर जो है अटैक किया जा रहा था, बंदरगाह पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई थी कराची की। उसके अलावा जो है टैंक अंदर पहुंच गए थे, ऐसी खबर चलाई गई कि फ़िदाइन हमला भी हुआ है। ये तमाम खबरें पूरी तरह से फेक पाई गईं। तो पूरे देश अराजकता फैलाने के बाद और पूरी दुनिया में देश का मजाक बनवाने के बाद कितनी आसान है कि आप एक लाइन की माफ़ी मांग लीजिए। अभी आपने सुना आज तक की एंकर किस तरह से माफ़ी मांग रही हैं और वो ये कह रही हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम आप तक पूरी तरह से खबरों को चेक कर आप तक पहुंचाएं, कोई गलत खबर ना पहुंचे, कोई फेक न्यूज़ ना पहुंचे। लेकिन उसके बावजूद तमाम चेक्स के बाद आप तक बहुत सारी फेक न्यूज़ पहुंच गई, जिसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। अब ये जो नोएडा का मीडिया है, इसके द्वारा फेक न्यूज़ फैलाए जाने को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की बात भी गौर से सुन लीजिए। हालांकि किरण रिजिजू का भी एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो भी जो है फेक न्यूज़ को ही आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस पर लेकर के एक बाइट दी है और ये कहा है कि फेक न्यूज़ नहीं चलानी चाहिए। लेकिन उनकी लैंग्वेज भी, एंड तक आप इस बाइट को सुनिएगा, कहीं पर भी आपको ये नज़र नहीं आएगा कि अगर कोई फेक न्यूज़ चलाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ एक वार्निंग तक दी जा रही है। वार्निंग भी सख्त अल्फाज में नहीं, नॉर्मल जो है ये वार्निंग उनके ज़रिए दी गई है। देखिए, फेक न्यूज़ के बारे में हमारे कई सदस्यों ने उठाया है। जो फेक न्यूज़ है, हमारा देश का एकता को कमजोर करने के लिए कई गलत नैरेटिव्स या फेक न्यूज़ चलाने का प्रयास कर रहा है। इसका मुद्दा सामने में आया है और हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे समय में कोई फेक न्यूज़, गलत तरीके से नैरेटिव कोई अगर चलाते हैं बाहर से देश के अंदर में, तो उसको विश्वास ना करें और कोई भी न्यूज़ ऑथेंटिक हो तभी इसको विश्वास करें। अब आइए मैं आपको कुछ ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के ज़रिए जो बातें कही गई हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पीयूष पांडे ने लिखा है, उन्होंने 2 स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिसमें एक जी न्यूज़ का है। इस एक स्क्रीनशॉट को आप टीवी पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्ज़ा। उसके अलावा न्यूज़ नेशन का ये थंबनेल है, जिसमें INS विक्रांत ने उड़ाया कराची पोर्ट। ये 2 स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर करने के बाद लिखते हैं कि यूँ भारतीय सेना कर कुछ भी सकती है, लेकिन इस्लामाबाद पर क्या कब्ज़ा उसने बेवजह छोड़ दिया है। लगता है जवान बॉर्डर पर गए और बिरयानी खाकर लौट आए। और जो पाकिस्तानी लोग भारतीय सेवा के कब्ज़े में थे
उन्हें सेना ने फिर छोड़ दिया है। कराची एयरपोर्ट तबाह होकर रातों रात काम करने लगा है। चैनलों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। कांग्रेस की सोशल मीडिया की इंचार्ज हेड और सीनियर लीडर सुप्रिया श्रीनाथ ने ट्वीट किया है कि कल रात हर टीवी चैनल पर खूब फेक न्यूज़ चली। किसी ने नौसेना का अटैक करा दिया, किसी ने इस्लामाबाद पर कब्जा करा दिया, किसी ने बॉर्डर पर टैंक चलवा दिए, किसी ने फिदाइन अटैक करा दिए। ये टीआरपी का खेल तो कभी और भी खेला जा सकता है। ऐसे वक्त में बिना कंफर्म किए सूत्रों का नाम पर पर्चा मत फाड़िए। टीवी चैनलों की साख पर टिप्पणी करना बेकार है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ तो मत कीजिए। सरकार और ख़ासतौर से आईएनबी मंत्रालय तो तुरंत सख्त निर्देश और गाइडलाइन देनी चाहिए। सेना और सरकार की ब्रीफिंग और प्रेस स्टेटमेंट पर ही जो है वो यकीन करना चाहिए। हमारी सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भरोसा रखिए सैनिकों और देश के लिए प्रार्थना कीजिए। इसके अलावा विनोद कापड़ी ने जी न्यूज़ का थंबनेल जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा को शेयर कर लिखा, जब ये हो ही चुका है तब तो युद्ध बंद हो सकता है। इस खबर के लिए शुक्रिया। इसके अलावा इंडियन यूथ कांग्रेस के ज़रिए एक 4-5 थंबनेल हैं जिनको शेयर किया गया है और उस पर लिखा है हेडिंग, जब सेना एलओसी पर लड़ रही होती है तब ये एंकर्स स्टूडियो में ड्रामा कर रहे होते हैं। इसमें इन्होंने आज तक का जम्मू एयरपोर्ट से उड़े भारत के फाइटर प्लेन, पाकिस्तान पर फाइनल हमला शुरू, पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना, ये थंबनेल जो है नव भारत का। उसके अलावा एक थंबनेल इन्होंने शेयर किया है इंडिया टुडे का, नेवी अटैक कराची, इंडियन नेवी अटैक पाकिस्तान कराची। उसके अलावा जी न्यूज़ का पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्ज़ा। नीचे लिखा है कि ये देशभक्ति नहीं, सस्ती टीआरपी की भूख है। उसके साथ ही इन स्क्रीनशॉट के साथ इंडियन यूथ कांग्रेस ने लिखा कि झूठी ब्रेकिंग फर्जी खबरें और हेडलाइन बाजी, यह है गोदी मीडिया की वार जोन रिपोर्टिंग। इसके अलावा सीनियर पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा ने लिखा है कि आज टीवी न्यूज़ रिपोर्टिंग का जो आलम है, हमें बोलने में शर्म आएगी कि हम भी टीवी न्यूज़ में काम करते थे। प्रभाकर कुमार मिश्रा पत्रकार। तो ये तमाम, इसके अलावा भी और बहुत सारे ट्वीट सोशल मीडिया पर हैं, जिसमें अशोक पांडे का ट्वीट है, बड़ा शानदार उन्होंने जो है ट्वीट किया है कि रात जब हमने टीवी चैनल्स को देखा तो हमें लगा कि हम लाहौर के लक्ष्मी चौक पर जाकर के नॉनवेज का मज़ा उठाएंगे, लेकिन जब सुबह को अखबार पढ़े तो हमारा ये ख्वाब चकनाचूर हो गया। तो इस तरह से फेक न्यूज़ गोलीबार के दौरान जो इन टीवी चैनल्स के ज़रिए चलाई जा रही है, इस पर अंकुश लगाए जाने की ज़रूरत है।